Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी लास्ट वीडियो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अपडेट किया था. आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए. पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले सेम वही चीज मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी. अगर एक मेंबर समझ आ गया तो सारे मेंबर समझ आने लगेंगे, राइट? आप गाइस फैमिली के हर मेंबर के साथ एक ही कास्ट को प्रेफर करते हो, एम आई राइट? अगर मैं शर्मा जी की फैमिली की बात करूं तो शर्मा जी की फैमिली में हर इंसान शर्मा ही मिलेगा, राइट? ऐसा तो नहीं होगा पापा जी श्रीवास्तव हो गए, बेटा गुप्ता बन गया, बेटी कुछ भी मीन्स मल्होत्रा बन गई, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता. फैमिली के हर मेंबर के साथ आप एक ही कास्ट प्रेफर करते हैं. सेम लाइक फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूअस फैमिली के हर मेंबर के साथ आपने एक ही कास्ट प्रेफर करनी है, वो है आईएनजी. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें. आपको कॉन्टिन्यूअस की हर फैमिली में आईएनजी की कास्ट को प्रेफर करना है, बिकॉज फैमिली है और फैमिली के हर मेंबर के साथ एक ही कास्ट को आप यूज करेंगे. डजंट मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यू हैव टू यूज सेम काइंड ऑफ फॉर्म आईएनजी. अभी आईएनजी किस में प्रेफर करना है मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया है, मैं फिर बता रही हूँ. आईएनजी हमें वर्ब में प्रेफर करना है. जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ना शब्द दिख रहा है, व्हाट इज दैट? ना वर्ड, वो आपने क्या समझना है? ये क्या है? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है. फॉर एग्जाम्पल खाना, हंसना, रोना, पहनना, जाना, देखना. लास्ट में क्या आ रहा है गाइस? ना. तो इसे ना, ये ना क्या है? वर्ब है, एक्शन है. इसी में आपने आईएनजी को प्रेफर करना है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल. थ्योरेटिकल के ऊपर अगर हम बात करें तो व्हाट इज दैट? रहा था, रही थी, रहे थे. बेसिक आइडेंटिफिकेशन है. रहा था, रही थी, रहे थे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. व्हेन रहा था, रही थी, रहे थे will come at the end of the sentence, it is connected to your past continuous tense. For example, वह खेल रहा था, affirmative sentence, right? सिंपल सेंटेंस है, वह खेल रहा था. मैं एक ही वर्ब को यूज कर रही हूँ ताकि चीजें सो दैट क्लियर हो जाए, ताकि आपको आने वाले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आप बड़े से बड़ा सेंटेंस भी फॉर्मेट कर पाएंगे, राइट? तो वह खेल रहा था. सो गाइस, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही. रहा था तो बॉय है, तो बॉय के लिए हम ही प्रेफर करेंगे. देन अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो यहाँ आ जाइए गाइस. ही, शी, इट, नेम के साथ आप वॉस प्रेफर करेंगे. यू, वी, दे के साथ आप वर्ब प्रेफर करेंगे और आई के साथ आप वॉस प्रेफर करेंगे. क्लियर? मीन्स ही, शी, इट, नेम के साथ वॉस, यू, वी, दे वर और आई के साथ वॉस. अब यहां पर हमने क्या यूज किया गाइस? ही. गाइस ये कॉन्सेप्ट भी आपको तभी क्लियर होगा जब आप मेरा बी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे. अभी मैंने बी वाला कॉन्सेप्ट की भी वीडियो बनाई है, आप उसको देखिएगा. ये सेकंड फॉर्म है गाइस, राइट? आपको वहां से चीजें क्लियर होंगी, राइट? सो ही, वह की इंग्लिश होती ही. देन ही की लाइन में क्या है गाइस? वॉस. सो वॉस, राइट? अब एक और चीज यहां पे समझिए गाइस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. कोई भी पास्ट, अगर हम टेंस की बात करें, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी पास्ट है अगर टेंसेस में, हमेशा वहां पर सेकंड फॉर्म आप यूज करते हैं, राइट? गाइस ये इंग्लिश में सेकंड फॉर्म बनाई इसलिए गई है क्योंकि पास्ट में हमें यूज करनी होती है, राइट? तो पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सिंपल पास्ट की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म. अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और मैंने दे दिया गाइस, पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म. कहां? पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म. अब यहां पर सेंटेंस है वह खेल रहा था, तो ही वॉज, आपने यहाँ पे वॉज लिखा.
देन वॉज के बाद आप प्ले करेंगे, प्ले, खेलना की इंग्लिश प्ले और प्ले में आईएनजी, तो प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बना, ही वॉज प्लेइंग। अब कई क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट पूछेंगे मुझसे कि मैम अभी आपने कहा कि सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी उसमें आईएनजी, ये तो आएगा ही गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लेइंग तो होगा, राइट। यहाँ वेंट नहीं हो सकता, एम आई राइट, यहाँ वॉज या यहाँ प्लेड नहीं हो सकता, वेंट नहीं हो सकता, राइट, एप्रिशिएटेड नहीं हो सकता। तो मीन्स अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म कैसे फिक्स करेंगे। अब गाइज याद कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे इज एम आर, डू यू रिमेंबर, और पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वॉज वर। तो गाइज ये वॉज वर इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है, राइट, इज एम आर की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है। अगर कंफ्यूजन होता है तो गाइज देखिए, ही शी इट नेम के साथ आप क्या यूज करते थे, इज, ज साउंड आ गया, राइट। अब इज का भाई क्या हो गया, वॉज, ज साउंड हो गया। तो जहां जहां आप इज यूज करते थे वहां वहां वॉज यूज करेंगे, जहां जहां आप आर यूज करते थे आर, र आ गया, वर, र, दोनों भाई भाई हो गए, राइट। तो याद रखिएगा, इज एम आर का सेकेंड फॉर्म वॉज वर होता है। अब देखिए फैमिली कनेक्ट हो रही है, राइट, सिम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आपने यूज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, तो ये वॉज वर सेकेंड फॉर्म है गाइस, सेकेंड फॉर्म आगे दोबारा नहीं आ सकती, इसलिए प्ले आएगा और हमारा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअस बेस पे कि आईएनजी हमें प्रेफर करना है। तो व्हाट विल बी योर सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग। आप मेरा बी फॉर्म वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा इज एम आर वॉज वर वाला कंसेप्ट। सो वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अगर हम नेगेटिव की बात करें, वह नहीं खेल रहा था, तो मैंने पहले भी समझाया है, मैं अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि गाइस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट को यूज करना है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज नॉट। तो ही, वह की इंग्लिश ही बिकॉज बॉय है, देन वॉज आ जाएगा, राइट, बिकॉज ही की लाइन में वॉज है, देन नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज करना है, ही वॉज नॉट, देन प्ले, खेलना की इंग्लिश प्ले, एंड उसमें आईएनजी आएगा क्योंकि काम प्रोसेस में है, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग। ये दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, इसके बाद पिक्चर अभी बहुत बाकी है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट आएगा इंटेरोगेटिव। मेरा पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखा है तो भी चीजें क्लियर होंगी आपको, राइट। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आए। आपको बार बार एक ही चीज अगर समझाऊंगी गाइस तो आपको समझ आएगा, क्लिक करेगा कि इंटेरोगेटिव की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ये होती है, आपको चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जाएंगी, राइट। सो इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, क्या वह खेल रहा है। तो इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए। अब जब भी हम इंटेरोगेटिव के फॉर्मेशंस की बात करते हैं गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर कौन बैठते हैं, ऑब्वियसली हेड ऑफ द फैमिली, और जो आपके पापा जी हैं। तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी कहाँ बैठेंगे, फ्रंट पर बैठेंगे। यहाँ पर आपके पापा जी कौन है, वॉज और वर है, एम आई राइट। तो वॉज वर को हम सबसे पहले बिठाएंगे। तो इस सेंटेंस में वॉज को आप प्रेफर कर रहे हैं, पापा जी यहाँ पे वॉज हैं, तो वॉज आप पहले लिखेंगे, और वॉज आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही वॉज आ चुका है, स्किप करेंगे, प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग। अब चलते हैं गाइस इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में भी होगा, नेगेटिव भी होगा, नहीं वर्ड। सो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह नहीं खेल रहा था। सो क्या क्या है गाइस, फिर पापा पहले आ जाएंगे, पापा कौन है, वॉज, और वॉज आगे आते ही सारा सेंटेंस फिर नेगेटिव की तरह जाएगा। ही वॉज आ चुका है, स्किप करेंगे, नॉट प्लेइंग, ही नॉट प्लेइंग,
नेक्स्ट WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है गाइस? जिसके सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, राइट? वाई, यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश वाई है, राइट? सो जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो वो WH फैमिली है, राइट? अब ये सारी WH फैमिली आपके दादाजी हैं। अब दादाजी की अगर हम बात करें तो अब आप बताइए, डाइनिंग टेबल के फ्रंट सीट पे पापा जी बैठेंगे कि दादाजी बैठेंगे? अब दादाजी आ गए हैं तो ऑब्वियसली अब दादाजी को प्रेफरेंस देंगे आप। तो दादाजी कौन है? वाई। तो सबसे पहले आप दादाजी को प्रेफर करेंगे, वाई। यहाँ पे ग्रैंड, यहाँ पे पापा जी जरूर लिखिए गाइस, ताकि आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाए, राइट? अब यहाँ पे ग्रैंडफादर आ गए, राइट? ग्रैंडफादर को लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने फादर को प्रेफर करना है। फादर कौन है? वॉज। बिकॉज दादाजी के बाद पापा जी को भी जरूर प्रेफर करना है, उनको भूल नहीं सकते आप, अदरवाइज वो बुरा मान जाएंगे, राइट? तो वाई वॉज फादर, देन सारा सेंटेंस फिर पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही वॉज आ चुका है, स्किप करेंगे, प्लेइंग, ही प्लेइंग, राइट? सो ही प्लेइंग। Then last is WH family negative, means क्यों भी सेंटेंस में होगा यहाँ पर, राइट? WH फैमिली वर्ड भी होगा, क्वेश्चन वर्ड भी होगा। WH फैमिली के बाद नहीं वर्ड भी जरूर प्रेफर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट विल बी योर सेंटेंस? वह क्यों नहीं खेल रहा था। सो वह क्यों नहीं खेल रहा था, सबसे पहले वाई आ जाएगा, राइट गाइस? वाई यानी दादाजी, फिर पापा जी आ जाएंगे, वॉज, फिर सारा सेंटेंस गाइस नेगेटिव की तरह जाएगा, ही वॉज आ चुका है, स्किप करेंगे, ही नॉट प्लेइंग, ही नॉट प्लेइंग। ये कंसेप्ट है गाइस, इस कंसेप्ट को आप समझिए, राइट? आपको अगर चीजें क्लियर हो रही है तो आगे और अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है गाइस, इसके बाद आप बड़े से बड़े सेंटेंस भी फॉर्मेट कर पाएंगे, राइट? और आगे तक चाहे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात करें, मोडाल्स की बात करें, सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। हम पहले रूट्स पर काम करेंगे। हम एक ही वर्ड, जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी खेलना वर्ड लिया था, यहाँ पर भी खेलना, गाइस मैं एक ही साइकिल पे काम करवाऊंगी अभी, राइट? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर तो बड़े से बड़े सेंटेंस भी आप फॉर्मेट कर पाएंगे। मीन्स गाइस एक साइकिल पे आप काम करते हैं, राइट? उस पर काम करते हैं और कितना बड़ा चमत्कार होता है कि दुनिया की सारी साइकिल आपको आ जाती है, राइट? तो पहले एक साइकिल पे काम करो और आप पाएंगे कि दुनिया की सारी साइकिल, सारे सेंटेंसेस आप फॉर्मेट कर पा रहे हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।